this is Jaya. Today we will discuss about syllabus for class 12th subject English. Let's start. CBSE class 12 syllabus for English. Students of CBSE class 12th must go through the entire CBSE class 12 syllabus and ensure that they have finished everything. Candidates should finish the entire CBSE class 12 syllabus thoroughly without skipping any topic. Due to the spread of coronavirus, the officials have reduced the CBSE class 12th English syllabus for 2020 to 21 by up to 30% to manage the time lost. In this article, we have provided the detailed and reduced new CBSE class 12 syllabus for English. Read on to find out. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सीबीएसई क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कशन पे बेस्ड है कि हम लोग कैसे इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। पेंडेमिक की वजह से जो पढ़ाई का लॉस हुआ है बच्चों का, इस वजह से सिलेबस में 30% का कमी की गई है। आई थिंक जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। देयर आर 3 सेक्शंस फॉर इंग्लिश। फर्स्ट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेकेंड इज राइटिंग स्किल्स एंड थर्ड इज लिटरेचर एंड लॉन्ग रीडिंग स्किल्स। चलिए इसके आगे इसको देखते हैं कि कैसे किस किस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सीबीएसई के क्लास 12 के सेक्शन ए में देखिए हमें क्या पढ़ना है। देयर विल बी 2 पैसेजेस, पैसेज ए एंड पैसेज बी। पैसेज ए, one unseen passage with a variety of objective type questions including multiple choice questions and short answer question to assess comprehension, interpretation and interference. Vocabularies such as word formation and inference of meaning will also be assessed. The total length of the passage will be between 800 to 900 words, 5 multiple choice type questions and 7 objective type questions. Total 12 marks shall be asked from this passage. फ्रेंड्स, पैसेज थोड़े बड़े आते हैं तो इसको अच्छे से कैसे हमें स्टडी करना है वो हम इसको सीखेंगे और इसके क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझेंगे। फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करने होंगे और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे 7 उनका आपको आंसर देना होगा। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ स्टडी वी शुड डू टू कॉन्कर द 12 मार्क्स। फॉर दिस वी हैव टू नो दैट जो हमारे पैसेज आएंगे वो फैक्चुअल पैसेजेस हो सकते हैं, जैसे उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, डिस्क्रिप्शंस होंगे, रिपोर्ट्स होंगे या डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस आ सकते हैं। उसमें आपको ओपिनियन देना होगा, कुछ आर्गुमेंटेटिव होगा, प्रोस कॉन्स बताने होंगे, परसुएसिव हो सकते हैं, इंटरप्रेटेटिव टेक्स्ट हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोगों को दिमाग में रख के पढ़नी होती है इस पैसेज को सॉल्व करते समय। और लिटरेरी पैसेज भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ फेमस स्टोरीज़ हो सकते हैं, पोइट्री के कुछ लाइंस हो सकते हैं, फेमस ऐसे हो सकते हैं, किसी लीडर्स के बायोग्राफीज़ हो सकती हैं। तो हम लोगों को सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी उस समय। नाउ पैसेज बी, द सेकेंड पैसेज विल बी ऑफ 400 to 500 वर्ड्स, जिसमें आपको नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस विल बी असिस्ट, मतलब कि आपको नोट मेकिंग वगैरह पढ़ने होंगे। इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नोट मेकिंग जो कि 4 मार्क्स का होता है और सेकेंड होता है नोट मेकिंग का पूरा, फिर उसके बाद उसकी समरी लिखनी होती है जो कि 4 मार्क्स का होता है ना। सीबीएसई क्लास 12 का सेक्शन बी हम पढ़ेंगे और उसके सिलेबस को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं लेकिन बहुत ही स्कोरिंग होती है, जैसे एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेस, डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाइज। 1 क्वेश्चन आउट ऑफ the 2 short answers questions to be answered in 50 words और इसके मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसके लेटर्स। जो लेटर्स होते हैं वो बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट पे होते हैं। 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स एंड इसके लिए जो मार्क्स अलॉट है वो 6 मार्क्स हैं। और लेटर टाइप्स हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। Business or official letters for making inquiries, suggesting complaints, asking for and giving information, placing orders and sending replies. Second type के letters आ सकते हैं letters to the editor, giving suggestions or opinions on issues of public interest, provide realistic context in the form of a newspaper, report, article to which the students may respond.
और थर्ड टाइप की जो लेटर है वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब. नाउ टू compositions based on visual or verbal inputs may be descriptive or argumentative in nature, such as an article, a debate, a speech और a report. ये चारों कैटेगरी है, इसको हम लोग तैयार करेंगे. Two very long answer questions containing internal choice to be answered in 150 to 200 words, and contemporary topical issues to be a part of a speech and debate writing. Now section C, it's the literature part. First 8 objective type questions, 4 from 1 poetry and 4 from 1 prose extract to assess comprehension and appreciation. Avoid direct questions, refer to the lines to answer questions based on the given extract. और ये 8 marks के होंगे. Now second portion, 5 out of 7 short answer questions based on prose, drama or poetry from both texts, Flamingo and Vista. Questions should elicit inferential responses through critical thinking, and each will consist 2 marks, means total 10 marks. The third part, 1 out of 2 long answers questions to be answered in 120 to 150 words to assess global comprehension and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluating and analytical responses using incidents, events, themes as reference points. For this attempt, you will get 6 marks, and questions will be asked from your book Flamingo. Now the fourth part, 1 out of 2 long answers questions to be answered in 120 to 150 words to assess global comprehension along with analysis and extrapolation beyond the text. Questions to elicit creative responses and the ability to form opinions. This will also consist 6 marks, and the questions will be asked from your book Vistas. Actually friends, NCERT wants from us that we should understand the reality of the chapter, means what incident is going on the chapter, you have to relate with that. हम जो भी चैप्टर पढ़ें उसमें जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो हमें सामने दिखाई. कहानियों के माध्यम से एनसीईआरटी चाहती है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर की दुनिया को भी समझें. मीन्स वो असली दुनिया के साथ भी सामंजस्य जब बैठाना हो उनको, तो वो पहले से ही उस सिचुएशन को देखे हों. थ्रू दीज चैप्टर्स, जो भी स्टोरीज हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो में, विस्टास में, वो हमें सचमुच में लगेगा कि ऐसा हमारे सामने घटित हो रहा है, जिससे जो बच्चे हैं वो सारी सिचुएशन को समझेंगे और उनकी मेच्योरिटी लेवल हाई होगी. नाउ हैव अटेंशन ऑन चैप्टर्स नेम. प्रोज, फ्लैमिंगो के प्रोज चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? द लास्ट लेसन, लॉस स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस. फ्लैमिंगो के पोइट्री पार्ट में है माई मदर्स एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड ऑन जेनिफर्स टाइगर्स. जो सेकेंड बुक है वो है विस्टास, और इसमें हमें पढ़ना है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, शुड विजार हेट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स. मीन्स विस्टास में आपके 10 चैप्टर्स हैं. नाउ फ्रेंड्स, डिस्कस अबाउट क्वेश्चन पेपर डिज़ाइंस. कैसे डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चन पेपर को. पहले आपका सेक्शन होगा जो कंप्रीहेंशन का, उसमें आपके कॉन्सेप्चुअल, अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फेरिंग, इंटरप्रिटिंग पावर को चेक किया जाएगा. एक्सेप्ट ऑल दिस, एप्रिशिएटिंग लिटरेरी कन्वेंशंस एंड वोकैबुलरी, समराइजिंग एंड यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स. तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी. इसके टोटल मार्क्स हैं 20, और इसका वेटेज आपका सिलेबस का लेता है 25%.
नाउ राइटिंग स्किल्स जो आते हैं उसमें आपके रीजनिंग पावर चेक किए जाएंगे, एप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, इन्फ्रेंस, एनालिसिस पावर, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी, and the total marks will be allotted for this section is 30 marks and weightage of all courses 37.5%. एंड जो हमारा थर्ड पार्ट था लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री का, उसमें आपकी रिकॉलिंग पावर, रीजनिंग पावर, एप्रिशिएटिंग पावर, लिटरेरी कन्वेंशन, इन्फ्रेंस, एनालिसिस पावर, क्रिएटिविटी पावर विथ फ्लुएंसी, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं. एंड फॉर दिस सेक्शन 30 मार्क्स एंड वेटेज इज 37.5% ऑफ योर कोर्स. टोटल मार्क्स हम अगर ऐड करें तो 80 आता है और 20 मार्क्स से आपके असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के होते हैं. मीन्स 80 + 20 = 100 मार्क्स का आपका पेपर तैयार होता है. अब कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जैसे व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ क्लास 12th इंग्लिश. तो सीबीएसई क्लास 12th सिलेबस फॉर इंग्लिश हैज़ 3 सेक्शन: रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर एंड लॉन्ग रीडिंग स्किल्स. Second question, is there any change in CBSE 12th syllabus 2020-21? Yes, due to the spread of coronavirus, the officials have reduced the CBSE class 12 syllabus for all subjects for session 20-21 by up to 30% to manage the time lost. Now the next question is, how many chapters are there in CBSE English class 12? तो फ्लैमिंगो के आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें 8 आपके प्रोज हैं, 6 पोइट्रीज हैं, और जो विस्टास बुक है उससे आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर क्लास 12th इंग्लिश? यस, एनसीईआरटी बुक्स आर मोर देन इनफ टू clear class 12th English exams with flying colors. In nutshell, there's nothing in syllabus. It's a very short syllabus. By the time we learn all chapters slowly. Friends, if you like this video, please like, share, subscribe. Bye bye.